श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का उपदेश देती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन के कल्याण के लिए है। गीता संपूर्ण दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6 ऐसे विचार आपके लिए लाए हैं जो आपके जीवन में आपको सही दिशा दिखाने में आपकी सहायता करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब जान पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुने। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के 6 महत्वपूर्ण विचार। गीता में लिखा है कि जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो व्यक्ति कभी योग नहीं करता उसके मन में कोई भावना नहीं होती। ऐसे लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती और उसे जीवन में कभी सुख भी प्राप्त नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में अहंकार हो तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मन में समत्व भाव लेकर ही निष्काम कर्म किया जा सकता है। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो वो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत अपने हुए अपमान को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसीलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें और उसे कुछ मत कहें। अगर कुछ कहेंगे तो उससे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं होता। बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।